जब से नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का फैसला हुआ है और समा बन गया है, तब से नीतीश कुमार के पीछे पीछे उनके जितने चहेते आईएएस अधिकारी हैं वो भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं। और उससे एक और पहचान हो रहा है कि कौन ऐसे अधिकारी थे जो बन तो रहे थे नीतीश कुमार के चहेते, लेकिन असल में वो चहेते नहीं थे, तभी तो वो टिके हुए यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम आपको आंकड़ा देंगे कि कैसे बिहार में आज के डेट में टोटल 316 आईएएस अधिकारी हैं। उस 316 आईएएस अधिकारियों में से 29 आईएएस अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं, यानी कि केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के साथ काम कर रहे हैं। और अब 4 उसमें और नाम ऐड हो गया, और ये चारों नाम मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी थे। उसमें से एक आपके हो गए जो शिक्षा के अभी हैं, बी राजेंद्र, के पाठक के बाद यही आए थे। उसके अलावा गोपाल सिंह जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के विशेष, हालांकि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, लेकिन इनको विशेष सर्विस में मुख्यमंत्री जी अपने पास रखे हुए थे। इसके अलावा अनुपम कुमार जो कि एक समय पे बहुत करीबी माना जाता था कि ये जो है वो सचिव बनने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन बन नहीं पाए, सेक्रेटरी नहीं बन पाए ये। तो अनुपम कुमार और उनकी पत्नी, जिनका बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, प्रतिमा एस कुमार वर्मा, ये चारों लोग पति पत्नी जो कि करीबी थे नीतीश कुमार के, वो भी जा रहे हैं। एस सिद्धार्थ वो भी जा रहे हैं। के पाठक साहब पहले ही जा चुके हैं, उनको तो 25 महीने पहुंचा दिया गया है। और गोपाल सिंह, और इसके अलावा पता नहीं अभी कौन कौन और भी जा सकते हैं, कौन समय का कौन बता सकता है। तो ये अधिकारी वो हैं जो कि जा रहे हैं, तो इनको मिला दीजिएगा और 29 पुराने यानी कि 33। 316 बिहार के आईएएस अधिकारियों में से 33 दिल्ली जा चुके हैं। अभी एक संभावना ये बन रहा है कि वहां से आएंगे कौन कौन, क्योंकि जो सेंट्रल डेपुटेशन का नियम है, कानून है, उस नियम के अनुसार ये होता है कि आप एक बार सेंट्रल डेपुटेशन 3 साल के लिए ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा अगर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं या बहुत जरूरी जो भी आप काम कर रहे हैं सेंट्रल डेपुटेशन पे, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, तो 2 साल का उसमें एक्सटेंशन मिलता है। और फिर अगर बहुत ज्यादा मतलब है कि आपके बिना काम हो ही नहीं सकता है, तो 2 और साल के, यानी कि 3 + 2 + 2, यानी कि मैक्सिमम 7 साल का आपको एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट में रह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में आप कोई भी आईएएस अधिकारी जो कि बिहार का आईएएस है, जो कि बिहार कैडर का आईएएस है, वो 7 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन इसी बिहार में 2 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो आज से नहीं, पिछले 11 से 12 साल से जो है वो जमे हुए हैं दिल्ली में। विशेष इनका कुछ पकड़ होगा, पहचान होगा, तो संविधान हो, कानून हो, सब कुछ जो है वो साइड कर दिया जाता है। ये 2 आईएएस अधिकारी कौन है? ये 2 आईएएस अधिकारी हैं, एक रजित पुनहई, उसमें से एक तो आपके हो गए श्रीधर चिरवलू, ये 11 साल 12। ये रजित जो पुनहई है वो 2014 से, जब से मोदी सरकार आए हैं, मोदी सरकार ने मई के अंत में लिया शपथ और अगस्त में ये पहुंच गए दिल्ली बिहार छोड़ करके, और उसके बाद तब से लेकर के आज तक वही है। उसके बाद फिर श्रीधर चिरवलू हैं, ये 2015 में चले गए और आज तक नहीं वापस आए। इनके अलावा 2 और अधिकारी हैं जो 7 साल से ज्यादा समय से वहीं पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, और ये दोनों आईएएस अधिकारी हैं। एक का नाम है साकेत कुमार और दूसरे का नाम है आतिश चंद्रा, यानी कि 4 कम से कम आईएएस अधिकारी हैं जो नियम कानून को ताक पर रख करके दिल्ली में बैठे हुए हैं, 7 साल से ज्यादा बैठे हुए हैं। तो अब क्या संभावना है कि इनमें से कोई अधिकारी वापस आएंगे? इनके अलावा और भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिनका 7 साल या तो 2 महीने में पूरा हो रहा है, 4 महीने में पूरा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली से विशेष जो कि बहुत ही मोदी जी के करीबी हो, भाजपा के बहुत करीबी हो, या फिर भाजपा के बहुत विश्वासी आईएएस अधिकारी हो, उनको क्या दिल्ली से भेजा जाएगा बिहार में? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसमें से जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे जाकर के 2019 से देखिए कुलदीप नारायण जी बैठे हुए हैं, आर लक्ष्मणन जो है वो 2019 से बैठे हुए हैं, 2019 से ही दिल्ली में पड़े हुए हैं। अंशुली आर्या, विपिन कुमार 2020 से वहां पड़े हुए हैं। तो ये सब किसी को भी बुलाया जा सकता है। सिर्फ 10-12 ही आईएएस अधिकारी हैं जो कि अभी नहीं आ सकते हैं, जिनका डेपुटेशन 2024 में शुरू हुआ है। तो मिनिमम 3 साल, हालांकि 3 साल से पहले भी हो सकता है, लेकिन 3 साल मिनिमम पूरा करना होता है। तो वो मुश्किल से 10 से 12 आईएएस अधिकारी हैं 33 में से, तो या फिर 29 में से कह लीजिए। तो लगभग मान के चलिए 15 ऐसे आईएएस अधिकारी, 15 से 17 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो कि सेंट्रल डेपुटेशन पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिनको
केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिहार भेज सकती है अगर वो उनके ज़्यादा विश्वासी हैं तो। अभी 4 लोग बिहार से यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं अभी और कौन कौन जाएंगे और उनके बदले कौन कौन आएंगे। ये कयास अभी लगेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे अधिकारियों को खुलना बाकी है पत्ता कि कौन, जो भी नीतीश कुमार के करीबी थे उनको भेजा जाएगा, ये तो तय है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।